तो ये गाड़ी आपको पर डे मिल जाएगी मात्र भाई 1100 रुपीज़ में इंडिया के। जी हाँ भाई, इतनी सस्ती कार रेंटल है यहाँ। 256 GB का है 575, 512 GB का है 670, 1 TB का है 765 ओमानी रियाल। भाई ये माउंटेन ड्यू या फिर पेप्सी के 6 कैन मिल रहे हैं 1 ओमानी रियाल का। ये भाई शायद से पनीर है 1 किलो 1.8 रियाल का। इवन भाई मिठाइयाँ तक भी मिल रही है, देखना काजू पिस्ता, मथुरा का पेड़ा। टमाटर मिल रहे हैं भाई 3.19 ओमानी रियाल के 1 किलो। तो अरे बहुत महंगा टमाटर है। आप मतलब 8 से 10 दिन की जो है वो ट्रिप बना सकते हो। हेलो, You want to take picture, video, not allowed to take any. तो भाई मैं अभी आ गया हूँ एक बार्बर शॉप। यहाँ पे देखते हैं कि बाल और बियर्ड कितने की कट होगी। वेटिंग चल रही है, मुझे तो लग रहा है। ये देखना भाई लिमोजीन पार्क्ड है थोड़ी पुराने टाइप की, और भाई मस्त लग रही है इतनी लंबी सी। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल ओमान की कैपिटल सिटी मस्कट में, एंड आप देख रहे हो मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे ना मैं मिडल ईस्ट की 6-7 कंट्रीज ऐसे रोड ट्रिप करने वाला हूँ गाड़ी रेंट पे लेके, जिसमें से पहली कंट्री अपनी ओमान थी और आज मेरा लास्ट डे है ओमान में। कल मेरी यहाँ से फ्लाइट है सेकंड कंट्री की इस ट्रिप की, जो कि क्या है कतर, और ओमान में मैंने ले रखी है ये वाली गाड़ी रेंट पे। बाकी आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ना, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ भाई ओमान कितना एक्सपेंसिव है एज अ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। आप अगर यहाँ पे काम करने आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, कुछ भी करने आ रहे हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कितने कितने की मिलती है। सबसे पहले तो करेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ की करेंसी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। करेंसी का नाम है ओमानी रियाल, और एक ओमानी रियाल में अभी फ़िलहाल इंडिया के अराउंड 234 या 235 रुपीज़। जी हाँ भाई, आपने सही सुना, यहाँ का एक रियाल इंडिया के 235 रुपये के बराबर है भाई। हालांकि कुवैत का इससे भी महंगा है, शायद 300 रुपये का है, बट 235 भी भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक तरह से। इसलिए ये जानना भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे महंगाई किस हिसाब से है। करेंसी तो इतनी महंगी है, लेकिन चीज़ें भी इतनी महंगी है या नहीं है, क्योंकि हमने तो सुना है भाई मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो पेट्रोल होता है वो पानी से भी सस्ता मिलता है। तो वो सब भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, और भी कुछ चीज़ों के प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई ये जो मैंने गाड़ी रेंट पे ले रखी है निसान की सनी, ये मुझे पर डे पड़ी है अराउंड 3100 रुपीज़ की, विद प्रॉपर वाला इंश्योरेंस। मतलब एक स्क्रैच भी लग जाता है ना, उसके भी पैसे मुझे नहीं देने, इंश्योरेंस कंपनी खुद झेलेगी। और अगर आप विदाउट प्रॉपर इंश्योरेंस लेते हैं, मतलब बेसिक कवरेज लेते हैं, उसमें क्या आपको 35,000 रुपये का एक्सेस अमाउंट देना पड़ता है। यानी कि गाड़ी चोरी हो गई 20 लाख रुपए की, ठीक है, अगर है ये एग्जाम्पल, तो आपको सिर्फ 35,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके ऊपर के जो 19,65,000 है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी कार रेंटल कंपनी को। तो वो अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं बेसिक वाला, जैसे चोरी हो जाए या ठुक जाए, तो 35,000 आपको इंडियन करेंसी में पे करने पड़ेंगे, बचे हुए इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये गाड़ी आपको पर डे मिल जाएगी मात्र भाई 1100 रुपीज़ में इंडिया के। जी हाँ भाई, इतनी सस्ती कार रेंटल है यहाँ, 1100 रुपये एक दिन के। बट मैंने क्योंकि इंश्योरेंस के साथ लिया है तो अराउंड 3,000 रुपये के आसपास पड़ी है मुझे पर डे। 3,000 से थोड़ा कम ही था जहाँ तक मुझे याद है। तो कार रेंटल के उसमें देखोगे तो काफ़ी सही है भाई, सस्ती है। क्योंकि दिल्ली में भी आप लोगे स्विफ्ट जैसी गाड़ी दिन की 2-2.5 हज़ार रुपये से कम तो मिलती ही नहीं है, और यहाँ पे ये आपको मिल रही है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आया हूँ भाई ये लुलु हाइपर मार्केट। नाम थोड़ा सा आपको वो लगेगा भाई लुलु, बट ये काफ़ी बड़ा हाइपर मार्केट है यहाँ का। एंड सबसे मेन बात, ये जो लुलु हाइपर मार्केट की चेन है ना, ये एक इंडियन की है, मतलब इंडियन ओन करते हैं। और खाली ओमान में ही नहीं भाई, मिडल ईस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज में आपको लुलु हाइपर मार्केट के नाम से ऐसे मॉल टाइप या मार्केट मिल जाएगी। तो इस एक ही मार्केट में हमें बहुत कुछ प्राइजेस पता चल जाएंगे। इसी के अंदर चलते हैं। पार्किंग लगा दी है। अच्छा, पूरे ओमान में पार्किंग ऑलमोस्ट फ्री है। कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे आपको पार्किंग पे करनी पड़ती है, बट ज़्यादातर जगहों पे मॉल्स हो गए, होटल्स हो गए, या फिर पब्लिक मार्केट्स वगैरह हो गई, वहाँ पे इस तरह की बड़ी बड़ी फ्री पार्किंग लॉट होते हैं। कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, अपना बस ये जो डब्बे से बने हैं इनमें खड़ी कर दो गाड़ी और अपना चले जाओ जितने मर्जी घंटे के लिए। तो है ना भाई सही जुगाड़। मतलब पार्किंग के तो कम से कम जापान और कोरिया की तरह इतने पैसे नहीं देने पड़ते हैं भाई। प्रॉपर मॉल ही है ये, और इसी में देखो आइकिया भी है। अब ये नहीं मतलब मुझे कि इसी बिल्डिंग के अंदर आइकिया है या साइड वाली बिल्डिंग है वो, बट देखना एक्चुअल में बहुत बड़ा है भाई ये, इसलिए नाम भी हाइपर मार्केट। मतलब आप गाड़ियों की पार्किंग से ही पता लगा सकते हो कितनी गाड़ियाँ, देख रहे हो भाई, एक से एक गाड़ियाँ भी चलती हैं यहाँ, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती है। यूएई में हो गया, ओमान में हो गया, सस्ती गाड़ियाँ मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ये भाई यहाँ से एंट्रेंस है। चलो जी मॉल के अंदर घुस जाते हैं, मॉल या हाइपर मार्केट जो भी आप बोलना चाहो, और देखते हैं। मेरे ख्याल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी मिलते हैं, तो उनके भी प्राइजेस वगैरह बताऊँगा। देखना भाई साहब,
कहाँ से हाइपर मार्केट लग रही है। ये लेफ्ट साइड में पूरी सुपर मार्केट है, मतलब ग्रोसरीज वगैरह आपको खरीदनी हो। और राइट में देखोगे लुलु एक्सचेंज भी है, पैसे वैसे एक्सचेंज करवाने हो यहीं से करवा सकते हो। कस्टमर सर्विस, कार्ड काउंटर, हेल्प डेस्क, भाई साहब प्रॉपर मॉल है। सिम कार्ड भी मिल रही है भाई यहीं पे ना, अगर आपको लेनी है मस्कट में आके डायरेक्ट आप यहीं से ले सकते हो। और फिलहाल मैं ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के अभी फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे सारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है और आपको पता है मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना ज़्यादा शौक है भाई। तो सबसे पहले तो ये आईफोन हो गए, प्ले स्टेशन वगैरह हो गए, इन सब के प्राइजेस पता करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आके आपको आलू प्याज टमाटर के प्राइजेस बताऊंगा। हुआई के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, देखो यहाँ पे भी ना पूरी ब्रांडिंग है। उधर देखो ग्री का हो गया, MI की ब्रांडिंग है भाई, हिताची की ब्रांडिंग है। तो ब्रांड्स तो मुझे लग रहा है सब होंगे। एप्पल की ब्रांडिंग नहीं दिख रही, पर होना तो चाहिए एप्पल मेरे हिसाब से। पता करते हैं। ये देखो भाई ओप्पो का स्टोर है अंदर ही। अब ये ओप्पो वगैरह के इतने प्राइजेस नहीं बता रहा मैं आपको, मेन चीज़ों के बताता हूँ। ये LG का है भाई, टीवी वगैरह सब कुछ मिल रहा है LG का यहाँ पे। और ये क्या है, ब्लूबेरीज करके स्टोर, मतलब अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग स्टोर भी बने हुए हैं। स्मार्ट टेक करके कोई कंपनी है। ये देखो इस तरह के बच्चों के व्हीकल मिल रहे हैं, छोटे छोटे होम अप्लाइंसेस मिल रहे हैं। और क्या है भाई, कैसा वेला, अच्छा ग्रिलिंग आइटम्स मिल रही है, देखो बारबेक्यू वगैरह। मोबाइल सूक है, इसमें तो सारे ही ब्रांड होंगे, सैमसंग, एप्पल, प्ले स्टेशन वगैरह। ये क्या है भाई, गैजेट्स के नाम से। हाँ यहाँ चलते हैं, यहाँ दिखाता हूँ कुछ, क्योंकि यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह भी है ये देखो, और वो क्लीनिंग वाले रोबोट्स भी है। एक ये निबुला के ना प्रोजेक्टर्स का काफ़ी प्राइस सुना है, मतलब काफ़ी नाम सुना है। और ये वाला प्रोजेक्टर मिल रहा है 119.9, तो इंटू 235 कर लोगे स्क्रीन पे आपको रेट आ जाएगा लगभग भाई 26-27 हज़ार का मिल रहा है। और ये 4K वाला है 519 ओमानी रियाल का। भाई साहब ये तो महंगा है काफ़ी ज़्यादा, 1 लाख रुपए से ऊपर का है लगभग। भाई सही में बहुत ही बड़ा है ये तो। बाहर से तो लग रही थी थोड़ी पुराने टाइप की बिल्डिंग, क्योंकि ओमान का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है, वाइट बिल्डिंग या मिट्टी कलर की बिल्डिंग। लेकिन अंदर आके प्रॉपर भाई मॉडर्न एक मॉल है ये देखो। नीचे से मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ये ऊपर भाई अच्छा गेमिंग जोन वगैरह भी है, और शायद फूड कोर्ट भी ऊपर ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओहो भाई गाड़ियों की भी डिस्प्ले कर रखी है यहाँ। ये देखो थार रॉक्स नहीं लग रही थोड़ी थोड़ी, पर ये कौन सा ब्रांड है भाई, अच्छा फोर्ड की तो है ये रही। यार फोर्ड इंडिया में नहीं आ रही, यहाँ पे तो मिलती है। अपने इंडिया में आए तो हम भी ले, इनके एंडेवर या एवरेस्ट जिसे बोलते हैं। ये मिल गया भाई, एप्पल का प्रीमियम रीसेलर है, ऑफिशियल स्टोर नहीं है पर रीसेलर है यहाँ पे। तो रेट देख लेते हैं भाई 17 प्रो सीरीज़ वगैरह की क्या चल रही है। तो प्रो मैक्स अपने को वैसे भी लेना है, मैं यहाँ से नहीं शायद दुबई से लूँगा, बट प्राइस देख लो आप। 256 GB का है 575, 512 GB का है 670, 1 TB का है 765 ओमानी रियाल। तो 1 TB 765 को आप मल्टीप्लाई कर लो 235 से, लगभग इंडिया के 1,80,000 रुपये का पड़ रहा है आईफोन 17 प्रो मैक्स। कोई फ़र्क नहीं है भाई, मतलब क्या फ़ायदा, इतने का तो लगभग इंडिया में मिल जाएगा। इसका मतलब दुबई में सस्ते है काफ़ी, यहाँ पे महंगा है। और प्रो के भी आप रेट देख लो एक बार। वैसे 256 GB है 526 रियाल का, और 512 GB है 630 का, 1 TB है 725 का। तो तीनों के प्राइजेस आगे होंगे स्क्रीन पे। आईफोन एयर है भाई यहाँ पे 485 ओमानी रियाल, और 512 GB है 580 रियाल। नहीं यार ये तो महंगे आईफोन, फ़ायदा नहीं है यहाँ से लेने का। दुबई में तो बहुत सस्ते हैं, लगभग 30-35 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया रेट में अगर आप दुबई से लोगे तो। बाकी ये भाई एयरपोर्ट्स प्रो भी है यहाँ पे, 3rd जनरेशन है 115 ओमानी रियाल, लगभग 27 हज़ार रुपये के इंडिया के। इंडिया से तो सस्ते हैं बट दुबई में और बेटर प्राइस मिल जाएगा। एयरपोर्ट्स प्रो है नॉइस कैंसिलेशन वाले 90 रियाल, और 4 जो विदाउट नॉइस कैंसिलेशन है वो 65। ये भाई आईपैड एयर है, इनके भी तीनों के प्राइजेस आप देख सकते हो, 4 है एक्चुअल में वेरिएंट। और एप्पल की जो पेंसिल है, प्रो है, USB-C है, मैजिक कीबोर्ड है, सबके प्राइस देख लो। अब मैं इनका कन्वर्जन नहीं बता रहा, आप खुद कर लेना। वॉच देख सकते हो आप, अल्ट्रा 3 आ रही है 365 ओमानी रियाल की, तो इसका भी कन्वर्जन आप स्क्रीन पे देख लो। अराउंड 88,000 रुपीज़ की पड़ रही है अल्ट्रा वॉच 3। और सीरीज़ 11 का भी प्राइस आप देख सकते हो भाई, 42 mm का ये है और 46 mm का ये है। ये आईपैड मिनी 128 GB मिल रहा है 235 रियाल का, 55 हज़ार रुपये के आसपास। 50 हज़ार से कम में तो इंडिया में मिल जाता है ये, ऑफ़र लगा के तो मेरे ख्याल 46,000 का है। क्या फ़ायदा भाई इतना महंगा यहाँ से लेने का, और दुबई में यही है शायद से 40 हज़ार का, बताओ कितना डिफरेंस है। तो भाई एप्पल के प्राइजेस तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किए मुझे यहाँ पे। मुझे लगा था थोड़ा शायद से सस्ता होगा, बट सस्ता है नहीं। इंडिया से तो सस्ता है,
बट इतना भी सस्ता नहीं है भाई कि आप लेने आ जाओ स्पेशली यहाँ। तो दुबई मेरे ख्याल से तो बेस्ट है इसी हिसाब से। इतने कम प्राइजेस 35-40 हज़ार का फ़र्क आ जाता है इंडिया के प्राइजेस से। बताओ, एप्पल जो आईपैड मिनी था वो तो महंगा मिल रहा है। और हाँ, ये बात हो सकती है कि भाई ये ऑफिशियल एप्पल का स्टोर है तो इसलिए थोड़े से प्राइजेस ज़्यादा होंगे यहाँ पे। बट अगर आप यही किसी लोकल दुकान से या कोई और थर्ड पार्टी वाले स्टोर नहीं होते जिनके पास सारे ब्रांड्स होते हैं, उनसे लोगे तो शायद आपको यहाँ से सस्ता मिल सकता है। पर फिर भी यार कितना ही फ़र्क आ जाएगा। तो एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ओमान। इस तरह के भी देखो आउटलेट्स बने हुए हैं, मोबाइल की एक्सेसरीज, टेम्पर ग्लास, कवर वगैरह आपको लेने हो तो आप ले सकते हो। और अपना ये जो क्या कहते हैं इन्हें, स्किन केयर वाले ब्रांड्स है, ये भी है काफ़ी, देखो फेस मास्क वगैरह। बट मेरे तो किसी काम के नहीं है। ज्वेलरी के भी स्टोर्स है, तनिष्क था एक पीछे, वहाँ से आप गोल्ड वगैरह लेना चाहो। ये मैं LG के स्टोर पे आ गया घूम फिर के वापस। S25 अल्ट्रा देख लो भाई, यहाँ पर 256 GB है, 417 रियाल का, इंडिया के 99,000 रुपीज़। और 512 GB है, 471, लगभग 1,10,000 रुपये इंडिया के। बट सैमसंग की दिक्कत यह है वर्ल्ड वाइड वारंटी नहीं मिलती और एप्पल की मिलती है, तो सैमसंग लेने का मेरे ख्याल से तो फ़ायदा है नहीं। और फोल्ड 7 भी आ गया, इसका भी आप रेट देख सकते हो भाई, कन्वर्ट कर लेना अपना। तीनों वेरिएंट है इनके पास। और वॉच 8 क्लासिक के भी प्राइसेस देख लो। ये है भाई फ्लिप 7, इसका भी रेट आप देख लो। 2 वेरिएंट है, 256 GB और 512 GB। सैमसंग के प्राइजेस भी कुछ खास ऐसे सस्ते हैं नहीं। और सैमसंग तो मैं वैसे भी रेकमेंड नहीं करूँगा, वारंटी का इशू आएगा इंडिया में, अगर ख़राब हो गया तो पैसे डूब जाएंगे पूरे। ऊपर आ गया हूँ भाई फूड कोर्ट में, मैकडोनल्ड्स वगैरह है। मेरे को कुछ इंडियन खाना, तो सामने दिख तो रही है इंडियन रेस्टोरेंट, देखो वो रहा है ना, तो चलो खाते हैं कुछ। ये देखो भाई सेव पूरी, पानी पूरी, वड़ा पाव, राज कचौरी, मिक्स चाट, ये सब कुछ भी मिल रहा है यहाँ पे। आगे देखो गुलाब जामुन, पापड़, दाल मखनी, पनीर, सब्जियाँ भी ऑलमोस्ट सारी की सारी मिल जाती है यहाँ पे। प्राइजेज आप देख सकते हो, स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा। कोई 1.5-2 ओमानी रियाल के आसपास की एक सब्जी है। तो इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे ना, यहाँ पर आपको एक मील आराम से 1000 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगी। मतलब मैं पिछले 7-8 दिन से खा रहा हूँ और मुझे मतलब कभी भी मेरा बिल 3 रियाल, 3.5 या 4 रियाल से ज़्यादा नहीं आया, यानी कि 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये ऐसे ही। बाकी ये देखो भाई थोड़ा सा ना आइस वाली थीम पे ये स्टोर बना रखा है इन्होंने, मस्त ऐसे। और इधर है भाई ये पूरा गेमिंग जोन, और अंदर ही भाई रोलर कोस्टर लगा रखा है इन्होंने, ये देखो अभी आएगा ना दिखाऊंगा। तो चलो अंदर चलते, देखते क्या क्या गेम्स हैं यहाँ पे। नाम है इसका फंटाज़्मो। तो अगर तो आपके साथ बच्चे वगैरह है, आप यहाँ पे जरूर लेकर आना, काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये देखो भाई झूले वगैरह सब बच्चों के मतलब का ही है, मेरे मतलब की तो कोई खास गेम्स दिख नहीं रही। कोई यहाँ पे भी कार्ड या सिक्के चलते होंगे, आप ले लो सिक्के और फिर यहाँ डाल डाल के गेम्स खेल सकते हो। ये देखो कार रेसिंग गेम्स भी लगी हुई है काफ़ी सारी, बाकी वो बास्केटबॉल वाली भी है, तो काफ़ी है, मतलब आप कर लोगे 3-4 घंटे एंजॉय ना। फोटो बूथ है साउथ कोरिया की तरह, देखो ये छोटे बच्चों के लिए हैमर वाली गेम। तो जो बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स में होते हैं ना राइड, ये देखो वो यहाँ छोटे उसमें लगे हुए हैं भाई साहब बच्चों के मतलब क्या है, मतलब एक तरह से। और ये पूरा रोलर कोस्टर है भाई, ये देखो अंदर ही इन्होंने रोलर कोस्टर बना दिया मस्त एकदम। वैसे अगर आप ओमान में एज अ फैमिली आ रहे हो ना, तो बच्चों के मतलब की ज़्यादा जगह है नहीं, जैसे दुबई में तो काफ़ी जगह है, बट यहाँ पे लेकर आ सकते हो बच्चों को। और वैसे ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छी कंट्री है ओमान, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको, बीचेज़ है, पहाड़ है, पानी है, रेगिस्तान है, तो मज़ा आया मेरे को। तो मतलब आप मतलब 8 से 10 दिन की जो है वो ट्रिप बना सकते हो। हेलो, You want to take picture, video? Not allowed to take any family in the back side. ओके भाई, जैसे कि अभी आपने देखा एक सिक्योरिटी गार्ड है और उन्होंने मुझे शूट करने से, मतलब फ़ोटो या वीडियो लेने से मना कर दिया कि पीछे फैमिलीज़ है वो भी आ जाएंगे। तो एक्चुअल में ओमान में थोड़ा सा है यहाँ पे, स्पेशली फीमेल्स की वीडियो आप नहीं ले सकते, और मैं भी कोशिश करता हूँ ज़्यादातर ऐसी जगहों पे शूट ना करूँ। बट अब यहाँ पे दिखा नहीं था तो भाई बिना शूट करे तो हो नहीं सकता। बट इसके बाद मैंने जितनी भी क्लिप्स ली है, सिर्फ कोशिश करिए कि जो लुलु हाइपर मार्केट है उनके अंदर जाके सामान दिखाऊँ आपको, लोग ना दिखे। तो देख लो वो वाली क्लिप्स। अब भाई ये माउंटेन ड्यू या फिर पेप्सी के 6 कैन मिल रहे हैं 1 ओमानी रियाल का, यानी 235 रुपये के 6, 40 रुपये का एक कैन हो गया यहाँ पे। और ये बड़ी वाली बोतल मिल रही है कितनी, 2 मिल रही है ये 1 रियाल की, 0.9 रियाल, यानी 200 रुपये की 2 बोतलें, 100 रुपये की एक हो गई। ये वाली 1.5 लीटर है। ये भाई शायद से पनीर है, 1 किलो 1.8 रियाल का, यानी 400 रुपये के आसपास लगभग पनीर का रेट, शायद पनीर ही है भाई, कह नहीं सकता बाकी। इवन भाई मिठाइयाँ तक भी मिल रही है, देखना काजू पिस्ता, मथुरा का पेड़ा। अब रेट तो सबके क्या क्या बताऊँ भाई, इतनी सारी मिठाई है। देखो काजू कतरी मिल रही है
आधा किलो कितने की है भाई? 2.7, यानी कि 5 या 5.25 ओमानी रियाल की 1 किलो। तो ऑलमोस्ट 1300-1400 रुपये किलो हो गई काजू कतली। यहाँ पे मोतीचूर का लड्डू है भाई, ऑलमोस्ट 3 ओमानी रियाल। नीचे रसमलाई पर पीस है 0.265 रियाल, यानी कि 50 रुपए का एक पीस रसमलाई। बाकी यार फल और सब्जियों के रेट ज़्यादा तो लिखे नहीं हुए, कुछ कुछ के ही लिखे हैं, तो जिनके लिखे हैं उनके बता देता हूँ। जैसे सेब है भाई, कितने किलो है ये भी नहीं लिखा भाई इसमें कुछ भी। ये आपको वो ये उठा के काउंटर पे ले जाना पड़ेगा, वहाँ स्कैन होके ही पता चलेगा। तो ये सारे फ्रूट्स वगैरह मिल तो रहे हैं, बट रेट का आइडिया नहीं। अच्छा ये रहे ना ऊपर, यहाँ है भाई रेट सारे लिखे हुए हैं। तो ये वाले जो रेड एप्पल का पैक है 1.1 ओमानी रियाल का है, यानी 270 रुपये के आसपास के। अब ये कितने किलो है पता नहीं, बस पैक लिखा है। टमाटर मिल रहे हैं भाई 3.19 ओमानी रियाल के 1 किलो। तो अरे बहुत महंगा टमाटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता इतना महंगा। समझ नहीं आया भाई क्या है ये 3.19 रियाल के हिसाब से तो भाई 700 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं इंडिया के यहाँ। गलत है कुछ ना कुछ। मेरे ख्याल ये लिखा है ना कि 23 kg का प्राइस है, ये लिखा है ना CH1 = 23 kg, तो 700 रुपये के 23 kg हो सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। इतने महंगे तो नहीं होंगे, वरना ये छोटे वाले टमाटर भी है 1.19 रियाल के। देखो सारी सब्जियां मिल जाएगी, सारी तरह के फ्रूट्स मिल जाएंगे। सबके प्राइजेस नहीं बता सकता मैं, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। ये शायद से क्या है, गाजर है 1 रियाल का है ये भी, ये एक पैकेट जो है, यानी 240 रुपये का एक पैकेट है ये। कितने ग्राम है ये? 85 ग्राम है शायद से। ये रहा। ओमान के तरबूज मिल रहे हैं, देखना कितने बड़े बड़े, इंडिया के लगभग 60 रुपये किलो है यहाँ पे। इंडिया के प्याज मिल रहे हैं 1.15 रियाल के, 300 रुपये के लगा लो, नहीं 250 के लगा लो आप। पर ये पूरा बैग है, इसमें 1 किलो से तो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो 250 के शायद हो सकता है 5-6 किलो का बैग हो ये। 5 किलो भाई आलू मिल रहे हैं लेबनान के, ये देखो 5 किलो का पैक है 1.990 रियाल, यानी कि 450 रुपये के आसपास। धनिया है भाई 15 रुपये का इंडिया के एक गट्ठी है। शिमला मिर्च है 1 किलो 0.4 ओमानी रियाल, यानी कि 100 रुपये की लगभग 1 किलो। 1.5 लीटर की पानी की बोतलें 6 का पैक मिल रहा है 0.6 रियाल का, एक लगभग 21-22 रुपए की पड़ी एक बोतल 1.5 लीटर की, यानी 15 रुपए लीटर के हिसाब से हो गया लगभग। फ्रोजन परांठे वगैरह भी मिल रहे हैं, आलू परांठा भी है भाई। मतलब इंडियंस के लिए तो ऐसा कोई दिक्कत होने नहीं वाली। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों के लिए खाना वाना हर जगह मिल जाते हैं। देखो हल्दीराम के मिल रहे हैं, इवन समोसे मिल रहे हैं, पंजाबी समोसा देखना भाई साहब। और यहाँ सुपरमार्केट वगैरह में ना बियर या फिर दारू वारू ऐसे खुली नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं रेट नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पेप्सी वेप्सी बस यही है सब। चलो जी, काफी हद तक आपको मैंने प्राइस यहाँ पे बता दिए। और जो मैं बियर और उसका दारू का बता रहा था, तो वो सिर्फ जो लाइसेंस जगह होती है ना, होटल्स हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, वहीं पर ही अलाउड है बेचना। बाकी पूरे देश में आपको ना तो कोई ठेका दिखेगा, यहाँ तक मुझे पता है, और मैंने देखा भी नहीं अभी तक। प्लस ऐसे सुपरमार्केट में भी आपको नहीं मिलेगी देखने को। बाकी अंधेरा होना शुरू हो गया, देखना भाई कितना बड़ा है ये हाइपर मार्केट। ओए होए। और मेरे ख्याल से ये हाइपर मार्केट वाला पार्ट अलग था और जो आगे मॉल था वो अलग पार्ट था, ये कंफर्म नहीं है भाई। अब गाड़ी उठा के मैं जा रहा हूँ 1-2 मॉल्स देखने आके बड़े बड़े, वहाँ पे शायद से गेमिंग प्रोडक्ट ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादातर ग्रोसरीज के लिए लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ थी आज फ्राइडे की वजह से। बाकी गाड़ियाँ देखोगे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स है। मारुति की है देखो भाई, स्विफ्ट भी है यहाँ पे छोटी वाली, डिज़ायर भी मिलती है, किया भी है, टोयोटा भी है, इधर देखो hyundai वगैरह की भी गाड़ी है, क्रेटा वगैरह, फोर्ड तो मिलती है। तो ऑलमोस्ट सब गाड़ियाँ मिल जाती है आपको ब्रांड्स के मामले में। और वहाँ पे 2 लिमोजिन खड़ी है, एक वोरी एक उसके साथ में ये आ गई अपनी निसान की सनी। तो चलो यहाँ से मॉल में। मॉल्स तो काफ़ी सारे हैं भाई यहाँ पे, जैसे मॉल ऑफ ओमान है, ओमान ग्रैंड मॉल है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मॉल है वो मॉल ऑफ ओमान है उसका नाम। दोनों मॉल देख के तो क्या ही करना है भाई, एक ही देखते हैं चल के। और वहीं पे कुछ गेमिंग प्रोडक्ट्स होंगे तो उसकी भी वीडियो बना लूँगा अपने दूसरे चैनल के लिए। ये चीज़ अच्छी है भाई, यहाँ पार्किंग में जितनी मर्जी देर आप गाड़ी लगा के रेस्ट मार सकते हो। मतलब पार्किंग के पैसे बढ़ने की टेंशन नहीं रहती, फ्री पार्किंग है ना। तो 15-20 मिनट भाई रेस्ट मारता हूँ यहाँ पे, उसके बाद निकलते हैं। मस्कट जितना ना मुझे कोई भी अभी तक ओमान का शहर इतना ज़्यादा ऐसे वाइब्रेंट या फिर ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मॉल्स वगैरह कहीं नहीं दिखा। निज़वा ठीक ठाक सा था, बट इतना नहीं कुछ जितना मस्कट है। और मस्कट ही सबसे बड़ी सिटी है ओमान की, सेकंड पे निज़वा आती है, थर्ड पे सलाला है शायद से। सलाला में गया नहीं, बाकी मस्कट और निज़वा में से ज़्यादा मॉडर्न तो थोड़ा मतलब मस्कट ही है। आ गया भाई बोर्ड राइट साइड में मॉल ऑफ ओमान। ये देखो भाई कितना बड़ा मॉल है भाई, इसकी भी पार्किंग काफ़ी बड़ी है और मेरे ख्याल फ्री ही होगी। और ये भाई पार्किंग का भी बोर्ड यहीं लगा रखा है कि किस लेवल पे कितनी गाड़ी की पार्किंग अवेलेबल है। लेवल 1 पे 1942 है, 2000 गाड़ियाँ लग सकती है भाई लेवल 1 पे।
ओ भाई मतलब लग तो पता नहीं कितनी सकती है, पर अभी फिलहाल इतनी खाली है भाई। आई होप ये वही पार्किंग वाला ही हो कि कितने स्पॉट्स खाली है। बहुत ज़्यादा है यार ये तो इतनी। हाँ देखो वहाँ भी है भाई, यहाँ लिखा है कितना 2078 गाड़ियाँ लग सकती है भाई। क्रेजी यार, बहुत ही बड़ी पार्किंग है। तो ये अंडरग्राउंड वाली पार्किंग है। वैसे आप ऊपर भी लगा सकते थे ग्राउंड फ्लोर पे ही, बट मेरे को क्योंकि भाई लिफ्ट से ही जाना है, बड़ा मॉल है ये, तो मैंने कहा ग्राउंड अंडरग्राउंड लगा देते हैं, आराम से जगह मिल जाएगी यहाँ पे तो, है ना भाई। इतनी गाड़ियाँ तो लगी हुई है ऑलरेडी ये देखो, तब भी जाके 2100 मतलब 2080 गाड़ियों की पार्किंग और है। लो भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, लेवल 2 में मिली, 1 में तो मुझे दिख नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ से 2000 लिखा हुआ था उन्होंने। चलो भाई लिफ्ट लेके चलते हैं ऊपर। ये अच्छा बना रखा है इन्होंने ना, मॉल एंट्रेंस की ऐसे स्ट्रिप्स ही लगा रखी है ब्लू कलर की, तो इसको फॉलो करते जाओ सीधा लिफ्ट में पहुंच जाओगे। लो भाई लो आ गया हूँ मॉल के अंदर, और यहाँ भी वीडियो थोड़ा मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है बनाने में, बाकी लेट्स ही, मना करेगा कोई तो रहने दूंगा। भाई साहब सीलिंग देखना क्या मस्त लग रही है ना डिजाइन में, लाइट्स अच्छी यूज करी हुई है भाई। भाई मैं तो घूम रहा हूँ पूरा मॉल, आपको ज्यादा चीजें दिखा नहीं सकता जहाँ पे भीड़ भड़का ज्यादा हो, इसलिए खाली जगहों पे शूट कर रहा हूँ खाली। एक ये शरफ डीजी भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, प्लस आप देखोगे एक ये ई मैक्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। भाई मुझे लगा पहले कोई इंडियन ढोल वाले आ गए हैं मॉल में ढोल बजा रहे हैं, बट एक्चुअल में ढोल वाले नहीं थे, ये किसी और ही कंट्री का कुछ ट्रेडिशन टाइप का था, मतलब था ढोली पर अलग स्टाइल का था, इंडियन स्टाइल नहीं था। तो भाई जो गेमिंग वाला स्टोर था उन्होंने तो मना कर दिया कि शूट करना अलाउड नहीं है, और उसके बाद मैं मॉल में घूम रहा था तो वहाँ पे भी वीडियो बनाने अलाउड नहीं करी, तो मैं 1-1.5 घंटा घूम के आ गया। बाकी नीचे देखो उतरते ही पार्किंग में ना ये मशीन लगी हुई है, इससे आप पता लगा सकते हो आपकी गाड़ी कहाँ पर है। तो अपना आपको नंबर डालना है गाड़ी का, तो अगर आप फोटो लेना भूल गए हो ना आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी थी, तो आप इस मशीन के थ्रू पता लगा सकते हो, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं हर स्पॉट में ना। तो आप ना जैसी गाड़ी का नंबर डालोगे, तो अब ये सर्च कर रहा है वी आर फाइंडिंग योर कार, देखते हैं भाई कितनी देर में ढूंढ के देता है, मतलब पूरा डेटाबेस की कैमरा फुटेज चेक कर रहा होगा, सोचो ये ना, तब पता चलेगा किस जगह पे खड़ी है गाड़ी। भाई वो घूमे ही जा रहा था, 10 मिनट तक घूमता ही रहा, आया ही नहीं कुछ, तो चलो मैंने तो फोटो खींच रखी है, वहीं चलता हूँ सीधा। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ एक बार्बर शॉप, यहाँ पे देखते हैं कि बाल और बियर्ड कितने की कट होगी। वेटिंग चल रही है, मुझे तो लग रहा है भाई 4 लोग वेटिंग में थे, वो कह रहे 1-1.5 घंटा लगेगा। मैंने कितने बजे तक खुलता, कह रहे रात को 12 बजे तक। मैंने कहा भाई साहब कमाल ही हो गया। तो सही है, यहाँ पे पास में मैं थोड़ा बहुत घूम फिर लेता हूँ, उसके बाद आ जाऊँगा यहाँ पे। लॉन्ड्री का भी मेरे को कपड़े धुलवाने हैं, तो उसका भी देखता हूँ कहाँ पे आसपास, फिर होटल से जाके कपड़े ले आऊँगा, पास ही है होटल मेरा। भाई एक और मिल गई, ये शायद से खाली है, इनके पास करवा लेता हूँ, इतना बीएड करवानी है। चलो भाई नंबर आ गए यहाँ पे तो अपना, और हेयर कट का भैया बता रहे 1 रियल। कहाँ से हो आप? नहीं ओमान, बांग्लादेश। हाँ कहाँ से होगा इसके से? बांग्लादेश से हो? बांग्लादेश। तो सब चीज़ें भाई 1 रियाल है। हेयर कट करवाना है 1 रियाल, बियर्ड करवानी है 1 रियाल, हेड मसाज करवानी है 1 रियाल, यानी इंडिया के 235 रुपीज़। कर दो बियर्ड कर दो और हेड मसाज कर दो। चलो करवा लेते भाई। चलो भाई बियर्ड ट्रिमिंग तो हो गई है बढ़िया, अब एक बढ़िया सी हेड मसाज और हो जाएगी। वैसे ढंग से कटिंग और ये सब ना अपने जो मतलब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ के लोग होते हैं ना यही कर पाते हैं। टर्की में गया था, इतनी बेकार करते हैं वो, पैसे भी इतने ले लेते हैं और कुछ मज़ा भी नहीं। इन एरियाज में कम से कम ये अच्छा है भाई, अच्छे से आपको ना सैलून की सर्विस बढ़िया मिल जाती है। मशीन भी है भाई यहाँ पे, देखो वही जो इंडिया में जिससे करते हैं ना मसाज एकदम। तो देखो ऐसी ना छोटी छोटी सी मार्केट्स बनी हुई है जहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं अलग अलग चीज़ों की, बिल्डिंग मटेरियल, पेंट वेंट, सैलून वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। देखो हाउस होल्ड आइटम्स हो गई, तो ये पूरा ऐसे ब्लॉक टाइप का है, जैसे अपने सेक्टरों में नहीं बनी होती, सेक्टर 31 की मार्केट हो गई, 15 की मार्केट हो गई, उसी तरह से मार्केट है अलग अलग जगह की। बियर तो अच्छी हो गई भाई, मसाज भी अच्छी थी, मतलब दूसरे कंट्रीज के कंपेरिजन में तो अच्छी थी, लेकिन इंडिया वाला मज़ा नहीं आया जो इंडिया में तगड़े तरीके से करते हैं ना, हाथ टाइट बिल्कुल एकदम। बट ठीक था ओवरऑल, और प्राइस भी मेरे हिसाब से काफ़ी सही है भाई, मतलब 235 रुपये की हेयर कट हो जाएगा आपका, 235 रुपये में आपका बियर्ड कट हो जाएगी। बाकी ये देशों में बियर्ड और मैं ये हेड करवाता हूँ अपना कटिंग और बियर्ड, खाली 1000-1200 रुपये तो मिनिमम है हर जगह।
ताइवान हो गया, जैसे अलग अलग जगहों पे। ये सामने भाई लॉन्ड्री की दुकान थी, A to Z लॉन्ड्री करके। यहाँ से मैंने प्राइजेस पता करे हैं, तो 200 पर पीस, यानी कि इंडिया के 43 या 44 रुपये, 45 रुपीज़ का एक पीस धो के प्रेस करके दे देंगे। तो बिजली महंगा है भाई, मुझे तो वो चाहिए जहाँ पे मशीन्स लगी होती है ना, अपना खुद का सिक्का डालो और अपना धो के गर्म सुखा के निकल लो, वो सस्ता पड़ता है। क्योंकि मेरे तो भाई बहुत सारे ऑलमोस्ट 15-20 कपड़े हैं। अब मैं यहाँ दूंगा 15-20 कपड़े तो 800-1000 रुपये लग जाएंगे इंडिया के, और वहाँ पे लगने हैं मैक्स टू मैक्स 100-150 रुपये। प्रेस नहीं होंगे वो अलग बात है, मैं तो प्रेस लेके चलता हूँ अपनी स्टीम वाली, तो उससे खुद कर लेता हूँ प्रेस। बट यहाँ देने का फ़ायदा नहीं, ढूंढता हूँ, अगर मिल गई कहीं पे लॉन्ड्री वो वाली तो धुलवा लूँगा, वरना अभी है 4-5 जोड़े मेरे पास जो आगे के कुछ देश तो चली जाएंगे। वो देखो भाई सामने स्पार भी है यहाँ पे, और इधर सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एक ये भी हाइपर मार्ट अल-आलम करके नाम से ना। तो अभी तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ मैंगो शेक उठाने, पास में ही है भाई। सुर सिटी में जो मैंने पिया था ना मैंगो शेक, वो हो मज़े से ही आ गए थे। मुझे नहीं लगता वैसा यहाँ कहीं मिलेगा, तो फिर भी जा रहा हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ से लूँगा भाई कोकोस ब्लेंडर से। तो भाई ये देखो कितना बड़ा आम है, मस्त एकदम मीठा मीठा सा लग रहा है, और बाकी फ्रूट्स भी है। तो ऑर्डर दे दिया, 1.5 रियाल का है, इंडिया के लगभग 350 रुपये का एक मिल्क शेक। लो भाई लो आ गया है, ग्लास का साइज तो अच्छा खासा है और दिख भी बढ़िया सा रहा है। भाई वापस होटल आ गया हूँ, और कल मैंने पेट्रोल डलवाया था अपनी गाड़ी में, तो एक बार वो क्लिप भी देख लो आप, उससे आपको पेट्रोल डीजल के प्राइजेस पता चल जाएंगे। रेट दिखा दूँ पहले तो भाई मैं आपको, कितने रुपये है ये देखो भाई, ओनली 0.229 पर लीटर, मतलब मोटा मोटा भाई 44 या 45 इंडियन रुपीज़ का पड़ा पेट्रोल। सोचो भाई, इंडिया से हाफ से भी कम में मिल रहा है भाई। बाकी होटल की लॉबी देखो कुछ इस तरह की है, और रूम टूर कल दे दिया था मैंने वैसे, पर एक बार फिर से ले लो। तो ये बाथरूम है भाई, यहाँ पे देख सकते हो, और ये बेडरूम है, एक 2 बेड लगे हुए सिंगल सिंगल। बाकी टेबल है, इधर अलमारी फ्रिज वगैरह यही है, मतलब अच्छा है रूम ओवरऑल। और इसके लिए मैंने पे करिए भाई 2 रातों के लिए 9000 रुपीज़ राउंड ऑफ में, 9000, हाँ लगभग इतना ही। तो थोड़ा सा महंगा पड़ा, बट वैसे 3,500-3 हज़ार में अच्छे रूम मिल जाते हैं यहाँ पे मस्कट में ना आपको, बढ़िया। बाकी फ्रेंच फ्राइज़ और एक ड्यू की कैन ले आया हूँ मैं। डिनर आज का यही हो गया। बैग भी पैक वैक करने हैं, कल निकलना है, फ़्लाइट है क्योंकि अपनी। तो देखता हूँ अब इस व्लॉग को सुबह कंटिन्यू करूँगा या अभी लैपटॉप में फुटेज ट्रांसफ़र करके, अगर बन गया होगा 25-30 मिनट का तो फिर नहीं करूँगा कल कंटिन्यू, कल अलग व्लॉग बनाएंगे।